सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे संविधान बनने की जो दूसरी प्रक्रिया थी वो क्या थी हमारी। पहला ये हमारा दूसरा पार्ट है, जो कि पहला पार्ट हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं। तो पहले हमारा शुरुआती तौर पे आता है हमारा सोविजन। सोविजन की सभी पावर हमारे लोगों के पास दी गई थी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रेमल प्रेमल हमारा 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसको पारित किया गया था। वहीं हमारा था नई ब्रिटिश सरकार जब आई थी क्लेमेंट एटली की, उस समय पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिशर्स सभी अपनी पावर ट्रांसफर करेंगे इंडियन पॉलिटिशियंस को। हमारा 3 जून 1947 को हमारे जो भारतीय वायसराय थे उस समय के माउंटबेटन, जिनके नाम पर ये माउंटबेटन प्लान आया था, उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार किया था, डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार किया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्सों को बंटवारे के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो फुली सोविजन और लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। अब आता हमारा संविधान सभा के दौरान जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। दो असेंबली चला करती थी इसमें, पहली थी संविधान सभा, वही हमारी दूसरी थी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काम चला करता था वो। संविधान सभा के दौरान राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, वहीं जो हमारा लेजिस्लेटिव का काम चला करता था उस समय पे हमारे अध्यक्ष हुआ करते जीवी मावलंकर। ये दोनों ही काम हमारे 26 नवंबर 1949 तक चले थे। इसमें संविधान में किसी भी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए 8 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे 7, जिनमें जो हेड थे यानी कि जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे हमारे, जिसका गठन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसने जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो 6 महीनों में पहला ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। फरवरी 1948 में इन्होंने ये ड्राफ्ट पेश किया था, जिस पर 8 महीने तक लोगों द्वारा बहस चली। इसमें आलोचना की गई थी, संशोधन लिया गया था और कई सारे सुझाव दिए गए थे दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने में। दूसरा ड्राफ्ट हमारा तैयार हुआ था अक्टूबर 1948 में। वहीं हमारा तीसरा ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 में, लास्ट और आखिरी ड्राफ्ट जो हमारा तैयार हुआ था 4 नवंबर 1948 में अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इसको तैयार किया गया था। इस पर 32 दिनों तक बहस चली थी। वहीं इसमें 7635 संशोधनों के बारे में प्रस्तावित किया गया था, जिस पर 2443 पर ही विस्तार से इस पर चर्चा की जा सकी। वही आया था हमारा जो संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था, उसमें आर्टिकल जो हमारे अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। वहीं 12 अनुसूचियां थी, 12 शेड्यूल से और 22 पार्ट से, यानी 22 भाग थे। हमारा जो वर्तमान में आ जाता है वो 448 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 पार्ट्स है हमारे। आज हमारा जो संविधान उस समय पर बनने में जितना भी समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का लगा था, जो कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। इसको 26 नवंबर 1949 में इस पे साइन करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा पारित किया गया था। इसमें 284 लोगों ने साइन किए थे और वही प्रेसिडेंट भी इसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे अपने। उस समय पे जो जितने भी संविधान सभा में जो मेंबर प्रेजेंट थे उन्होंने उन सभी ने उस पर साइन किया था। वहीं 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन 3 चीजों पर अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। वहीं जो हमारा शेष भाग था संविधान का, उसके जो आर्टिकल्स थे वो सभी 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी हमारी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि उसी दिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि हमारे जो उस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके जो नए प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वहीं हमारे जो संविधान बनने में किनके द्वारा लिखा गया था, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा 6 महीनों का अथक समय लगाकर इसको तैयार किया गया था। लिखित रूप से ये बाइलिंगुअल है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा गया था। वहीं हमारा जो चित्रों को सजाया गया था, हर एक पर पेज सजाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सजाया गया था आचार्य नंदलाल बोस द्वारा। वहीं इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रिम्बल को सजाया गया था। प्रिम्बल के जो चारों तरफ जो कॉर्नर में जो डिजाइन है, जो बेहतर तरीके से कारीगरी करी गई थी, वो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई थी। मैं